अ, कल जो कि हमने एक लेसन की जो कहानी बची हुई थी, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो लड़कियां थी, अब क्या होता है कि चाय और टोस्ट से ही उनको मैनेज करना पड़ता है। वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। तो बिफोर द गर्ल्स कुड रेस्ट सेवरल पीपल विजिटेड एंड देयर वाज अ रश टू गेट रेडी टू सी देम। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ रही है कि लड़कियाँ कुछ आराम कर पाती, उससे पहले ही बहुत सारे लोग उनसे मिलने वहाँ पहुँच गए, उनको देखने। देन टी हैड बीन मेड, फिर चाय बनाई गई। एरेंड्स डन, काम पूरा कर लिया गया। एंड वन और टू इम्पोर्टेंट बिट्स वर्क लेफ्ट फॉर द लास्ट मिनट, और आखिरी समय में सिर्फ एक दो छोटे मोटे काम ही उनके बचे थे। एज ट्वेलाइट फेल, अब ट्वेलाइट कहते हैं शाम का वक्त, जो संध्या का समय होता है, जिस समय हम भगवान की पूजा वूजा करते हैं। 7 से 6:30 के बीच का वो वक्त था। ट्वेलाइट फेल, वन बाय वन दे गैदर्ड ऑन द पोर्च, एक के बाद एक लोग इकट्ठे होने लगे। एंड ईच ग्राउंड और साइड एज शी सेट डाउन, सभी कराहने लगे और आहें भरने लगे। एज इफ़ टायर्ड फॉर ट्रबल, ऐसा कि बहुत ज़्यादा वो थक चुके हैं परेशानियों में पड़कर। वॉट एन awful डे दिस हैज़ बीन, बिगन जो, यूजुअली द फर्स्ट टू स्पीक। जो सबसे पहले बोलती है कि कितना भयंकर ये दिन था। इट हैज़ सीम्ड शॉर्टन देन यूजुअल बट सो अनकम्फर्टेबल, सैड मग। मग कहती है कि दूसरे दिनों के मुकाबले ये थोड़ा छोटा लगा, पर बहुत ही अनकम्फर्टेबल था, मतलब कि कुछ भी सही नहीं गया। मगने को बोला, नॉट अ बिट लाइक्स होम, एडेड में, और ये घर घर के ज़रा भी नहीं दिखता है। आई कैंट बी इट कैंट बी होम विदाउट मारमी एंड लिटिल पिप, माँ और पिप जो पक्षी उनका मर गया, उसके बिना तो ये घर घर ही नहीं लगता है। साइड बैथ क्लेंसिंग टेयरफुली एट द एम्प्टी केज अबव हर हेड, अपने सर के ऊपर जो खाली पिंजरा है उसके ओर देखते हुए, आंखों में आंसू लाते हुए वो ये बात कहती है कि माँ और पिप के बिना तो घर घर लगता ही नहीं है। वेल हेयर इज़ योर मदर डियर एंड यू शैल हैव अनदर बर्ड टमारो इफ़ यू वांट। उसकी मम्मी आ जाती है इस दौरान और कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरा पक्षी कल ला के दे दूँगी, अभी तुम्हारी माँ है। एज शी स्पोक मिसिस मार्च केम एंड टुक हर प्लेस अमंग देम, ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह पर बीच में उन सबके बैठ जाती हैं। लुकिंग एज इफ़ हर डे हैड नॉट बीन एनी नाइसर देन देयर्स, उसको भी ऐसा लगता है कि उनका भी दिन इतना अच्छा नहीं रहा है जितना कि उनका रहा था, क्योंकि वो माँ है और बच्चों का दिन ख़राब बीतेगा तो माँ को तकलीफ़ होगी। आर यू सेटिस्फाइड विद योर एक्सपेरिमेंट गर्ल्स और डू यू वांट अनदर वीक फॉर इट। अब माँ पूछ रही हैं कि क्या तुम तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से खुश हो, या तुम्हें एक और हफ्ता चाहिए आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए, या काम ना करने के लिए। शी आस्क्ड, और उन्होंने पूछा माँ ने ऐसा। एज बेथ स्नगल्ड, बेथ जो है ठहरती है कुछ देर, अप टू हर एंड द रेस्ट टर्न टूवर्ड्स हर ब्राइटनिंग फेसेस, और जो दूसरे हैं वो भी उनकी ओर देखने लगते हैं, अपने चेहरा खिल जाता है। एज फ्लावर्स टर्न टूवर्ड्स द सन, जैसा कि सूर्य की ओर सारे फूल मुड़ जाते हैं, उस प्रकार से माँ की आवाज़ सुनकर सारे ही बच्चे उनकी ओर देखने लगते हैं। आई डोंट क्राइड, जो डिसाइडेडली, जो ने बिल्कुल निर्णय कर लिया कि अब मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। नोर आई इकोड द अदर्स, और दूसरों ने भी यही कहा कि हमको भी नहीं करना है। अब माँ क्या कहती हैं ये सुनिए। यू थिंक देन, तुम्हें लगता है, दैट इज़ बेटर टू हैव अ फ्यू ड्यूटीज़ एंड लीव अ लिटिल फॉर अदर्स, डू यू। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ काम हमें रोज़ करना चाहिए और थोड़ा काम दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। मदर डिड यू गो अवे एंड लेट एवरीथिंग बी जस्ट टू सी हाउ वी हैड मैनेज, क्या माँ आपने हमें छोड़ दिया था ये देखने के लिए कि हम अपना काम या जो भी हमने गलतियाँ की उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। क्राइड मग, मग कहती है हु हैड सस्पिशियस ऑल डे, जिसको इस बात पर पूरा पूरा दिन शक था कि हाँ ये सब कुछ माँ देख रही, फिर भी माँ कुछ कह नहीं रही है, और उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काम करने की। येस आई वॉन्टेड टू सी, हाँ बिल्कुल मैं चाहती थी देखना। हाउ द कम्फर्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन ईच डूइंग हर शेयर फेथफुली, मैं देखना चाहती थी कि तुम कितनी ईमानदारी से एक दूसरे का काम करते हो। वाइल द मेड एंड आई डिड योर वर्क, क्योंकि घर की नौकरानी और हाँ मैं तुम्हारा काम करती हूँ। वी वर क्वाइट ओके, हम बिल्कुल उस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। दो आई डोंट थिंक यू वर वेरी हैप्पी और चेयरफुल, और मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब चीज़ों में बिल्कुल खुश रहे हो।
सो आई थॉट, तो मैंने सोचा एज अ लिटिल लेसन, मैंने सोचा कि तुम्हें एक सबक सिखाया जाए. आई वुड शो यू वॉट हैपन्स व्हेन एवरी वन थिंक्स ओनली ऑफ देम सेल्फ. तुम्हें एक लेसन दिया जाना चाहिए, एक सीख देनी चाहिए कि क्या होता है जब हर कोई सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं. डोंट यू फील दैट इट इज़ नाइसर टू हेल्प वन अनदर. क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये कितना अच्छा हो कि हम एक दूसरे की मदद करें. टू हैव डेली ड्यूटीज़ विच मेक्स रिलैक्सिंग सो मच नाइसर देन इट कम्स. और एक दूसरे मतलब थोड़ा बहुत काम डेली करें जिससे कि हमारा जो दिन का आराम है, रिलैक्सिंग है, वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए. एंड टू टॉलरेट एंड कोऑपरेट सो दैट होम में बी कंफर्टेबल एंड लवली टू अस. और एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे को सहन करें जिससे कि हमारा घर जो है बहुत आरामदायक हो जाए और प्यारा हो जाए हम सब के लिए. वी डू मदर वी डू, क्राइड द गर्ल्स. गर्ल्स ने कहा हाँ माँ, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए. देन लेट मी एडवाइज़ यू, तो फिर मैं आपको एक राय देती हूँ. टेक अप योर लिटिल बर्डन्स अगेन, फिर से तुम अपने अपने कामों को करो. फॉर दो दे सीम हैवी समटाइम्स, कुछ समय तो ये आपको बड़े भारी लगते हैं, मतलब कि करने में थोड़ी मुश्किलात आती है. दे आर गुड फॉर अस, पर ये हमारे लिए अच्छे होते हैं. एंड लाइटन एज वी लर्न टू कैरी देम, और जब हम उन्हें करना सीख जाते हैं तो ये काम हमारे लिए वैसे ही आसान हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं. वर्क इज़ हेल्दी, काम जो है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है. एंड देयर इज़ प्लेंटी फॉर एवरीवन, और हर एक के लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए. इट कीप्स अस अवे फ्रॉम बोर्डज़म एंड मिसचीफ. जो काम होता है जो हमें बोर होने से भी बचाता है, बोर्डसम से भी बचाता है, और मिसचीफ यानी शरारत करने से भी बचाता है, कुछ गलतियां करने से बचाता है. क्योंकि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है. अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि कुछ नुकसान ही हो जाता है. ये माँ कहना चाहती हैं. इट इज़ आल्सो गुड फॉर स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट, ये हमारी शारीरिक शक्ति के लिए और आत्मशुद्धि के लिए भी अच्छा होता है. एंड गिव्स अस अ सेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस बेटर देन मनी और फैशन. इससे हमें आज़ादी का एहसास भी होता है. हमारे पावर, हमारे जो अंदर छुपी शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर छुपी जो स्किल होती है, जो भी हमारे टैलेंट होते हैं, हम उसको भी एहसास कर लेते हैं, और ये पैसे और फैशन से ज़्यादा बेहतर होता है. विल वर्क लाइक बीज एंड लव इट टू, हम जो हैं बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करती हैं और उस काम को पसंद भी करती हैं. सी इफ़ यू डोंट सेड जो, अगर तुम नहीं करती हो तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा. वेरी गुड, माने कहा. देन आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एक्सपेरिमेंट, मैं अपने जो प्रयोग से बिल्कुल खुश थी. एंड आई थिंक दैट वी शेल नॉट हैव टू रिपीट इट, और फिर जो कहती है कि अब हमें इस एक्सपेरिमेंट में खुश तो हूँ, मगर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो अब ज़्यादा या दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए. ओनली डोंट गो टू द अदर्स एक्सट्रीम एंड वर्क लाइक स्लेव, हद से ज़्यादा गुलामों की तरह भी काम ना करें. हैव रेगुलर आवर्स फॉर वर्क एंड प्ले, कुछ घंटे निकालें काम के लिए और खेले भी सही. मेक ईच डे बहुत यूज़फुल एंड प्लीजेंट, हर दिन को सुहावना और उपयोगी बनाएं. एंड प्रूव दैट यू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ टाइम बाय यूजिंग इट वेल, और इस बात को साबित करेंगे आप समय का सदुपयोग करना सीख गए हैं. देन यू विल बी डिलाइटफुल एंड ओल्ड एज विल ब्रिंग फ्यू रिग्रेट्स, और फिर तभी तुम खुश रह पाओगे. एंड लाइफ विल बिकम अ ब्यूटीफुल सक्सेस, तभी जीवन एक शानदार उपलब्धि या कामयाबी बनकर तुम्हारे सामने आएगा. वी विल रिमेंबर मदर एंड दे डिड, और उन्होंने कहा कि हाँ हम याद रखेंगे, और फिर वह अपना काम करने लग गए. इस प्रकार माँ ने एक बच्चों को सीख दी है कि काम ना करने से, निष्काम हो जाने से हमें बहुत नुकसान होते हैं, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए. गुलामों की तरह दिन भर काम ना करें, मगर थोड़ा थोड़ा डेली करें ताकि वो इकट्ठा ना हो, ताकि हमें आगे बोझ ना लगे. इसी प्रकार बच्चों, आपको अपनी पढ़ाई भी रेगुलर डेली करनी, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको एक्स्ट्रा लोड ना पड़े. क्योंकि आप डेली सब कुछ याद करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में कम लर्न करना पड़ेगा, तो आपको ईज़ी लगेगी पढ़ाई. और पढ़ाई को वैसे भी बर्डन नहीं समझना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए. तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली कुछ ना कुछ लर्न करते रहें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको सब कुछ इजी हो जाए और आप अच्छा स्कोर करें, जैसा कि पिछले एग्ज़ाम में आपने किया है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी कामयाबी के साथ अगले सेशन में भी बहुत अच्छा करेंगे, और आप कर ही रहे होंगे घर पे, मुझे पूरी उम्मीद है. तो इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है. कल हम इसकी बुक एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज हो या क्वेश्चन आंसर हो, उसके साथ आएंगे. ठीक है, तब तक आप अपने घर पर रहना,
और सेफ रहना, ठीक है। तो बाय।